सो फ्रेंड्स, किचन के कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जिसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हैक्स होते हैं ना, हमारे काम को तो आधा करते ही हैं, साथ ही में टाइम का भी बचत करते हैं और हम खुद के लिए बहुत सारा टाइम निकल पाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर कई बार ऐसा होता है पजामा या तो फिर पेटीकोट का एक डोरी हमेशा अंदर की तरफ चला जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, उसको खोल करके यानी कि निकाल करके फिर वापस से लगाना होता है। तो ये थोड़ा सा ना झंझट वाली काम हो जाती है और कई बार तो हम जल्दबाजी में रहते हैं, उसको हमें पहनना है, उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हम फंस जाते हैं। तो देखना, उस टाइम ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। तो इसके लिए आपको लेना है छोटा सा सीजर। अब हम क्या करेंगे, पूरा डोरी को खोलेंगे नहीं, जो अंदर जा चुका है उसी डोरी को हम निकालेंगे सीजर की मदद से। तो बस इस तरह से सीजर का जो मुंह है ना, थोड़ा सा उसको खोल के रखिएगा और जिस साइड से डोरी अंदर जा चुका होता है उसी साइड से सीजर को इस तरह से डालना है और डालने के बाद इसी सीजर की मदद से हम डोरी को खींच ले आएंगे। और देखना, बहुत ही इजीली ये डोरी निकल के आ जाएगा। जिस काम को करने के लिए 2 से 3 मिनट लगता, उस काम को आप कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पजामा का नाड़ा कितना बढ़िया तरीके से बाहर निकल के आ चुका है। बस थोड़ा सा टिप्स एंड हैक्स को फॉलो अगर हम करते हैं ना, तो कठिन से कठिन काम को भी हम बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। आई होप ये ट्रिक आपका जल्दबाजी के टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप। तो फ्रेंड्स, इस भयंकर वाली गर्मियों में हम सभी लोग चाहते हैं किचन का जो भी काम रहे उसको जल्द से जल्द हम निपटा ले। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसा सब्जी होता है जिसको हम पहले से ही कट करके रखते हैं, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन वगैरह हो गया। इसको छील करके हम कट करके रखते हैं ताकि खाना बनाते टाइम खाना जल्दी से फटाफट से बन जाए। तो देखिएगा गाइस, इसमें से ना प्याज जो है ना, उसको अगर हम इस तरह से कट करके रखते हैं ना, तो इसमें अजीब सा एक स्मेल आता है। तो प्याज को अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो एक जरूर ट्रिक अपनाइएगा। 3 से 4 लौंग इस तरह से कटी हुई प्याज में अब ऐड कर दीजिए। उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इस कटी हुई प्याज को डाल करके आपको क्या करना है, फ्रिज में रखना है, फ्रिज में स्टोर करके रखना है। फिर आप देखिएगा, इस प्याज में से बैड स्मेल भी नहीं आएगा और इस प्याज को रख करके आप हफ्ते भर तक खा पाएंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में हम डस्टबिन से भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि इसमें से भी ना बहुत ही खराब बदबू आता है। खास तौर में हम अभी पका हुआ जो आम खाते हैं उसके छिलके वगैरह इस तरह से डस्टबिन में डाल देते हैं और इसका बदबू बहुत ही खराब होता है। चाहे 2 से 3 घंटे के लिए भी इस डस्टबिन को रखा जाए ना, तब भी आप देखिएगा बहुत ही खराब बदबू आता है और ये बदबू पूरा ही घर में फैल जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए ताकि ये बदबू ना आए, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। इसके लिए आपको लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा अब कट कर लीजिए। अब देखिए, घर में इस तरीके का एक्सपायरी डीओ या तो फिर परफ्यूम तो होता ही है। तो इस तरह का एक्सपायरी डीओ या परफ्यूम को कभी भी मत फेंकिएगा। देखिए कितना काम में आ रहा है। तो इस तरह से टिश्यू पेपर में अच्छी तरीके से डीओ को स्प्रे कर दीजिए। अब डस्टबिन में गार्बेज बैग लगाने से पहले आपको क्या करना है, ये जो टिश्यू पेपर को हमने स्प्रे लगा करके तैयार किए ना, इसको डालना है और साथ ही में आप क्या कीजिएगा, 2 नैप्थलीन का टैबलेट जो है ना उसको भी डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप गार्बेज बैग लगा दीजिएगा। तो देखिएगा कि डस्टबिन में से बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप पका हुआ आम का छिलके भी क्यों ना डालें। आई होप ये ट्रिक इस गर्मियों के मौसम में आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी हम व्हाइट कपड़ा को धोते हैं, इसको और ब्राइट करने के लिए हम इसमें ना उजाला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको उजाला का इस्तेमाल बताने वाली नहीं हूँ, एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूँगी जो आपका बहुत ही काम आएगा। तो जब भी हम कपड़े में उजाला को देने के लिए पानी में उजाला को डालते हैं ना, तो आपने देखे होंगे कि गलती से क्या होता है, इस तरह से उंगली में या हाथों में जो है ना उजाला यानी कि उजाला का जो दाग है वो लग जाता है और जिसे छुटाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये दाग बहुत ही जिद्दी है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, तुरंत का तुरंत इस तरह से बालों में उंगली को घिस लेना है। बालों में इस तरह से जब आप उंगली को घिसेंगे ना, तो आप देखिएगा ये जो दाग है ना, जितना भी जिद्दी हो, ये आराम से छूट जाएगा, ईजिली छूटते चला जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, दाग बहुत ही हल्का हो चुका है। अब इस दाग को आप हल्का सा साबुन से या तो फिर कोलगेट से घिस करके साफ कीजिएगा, तो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, है ना बढ़िया सा ट्रिक, क्योंकि इस दाग को छुटाने के लिए आज तक हमने बहुत सारे मेहनत कर चुके हैं। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूजफुल टिप।
तो फ्रेंड्स जब हम रोटी बनाते हैं तो कुछ इस तरह से रोटी को हल्के से तवे पे सेक लेते हैं और फिर उसके बाद इस रोटी को हम गैस चूल्हे में यानी कि गैस के आग में डायरेक्ट डाल करके अलटते पलटते हुए सेक लेते हैं, क्योंकि इसी तरह का रोटी खाना ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। लेकिन क्या आपको पता है इस तरह का बना हुआ रोटी खाना हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे ना कैंसर जैसे बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से रोटी बिल्कुल ना बनाएं। इसके लिए आप इस तरह का जालीदार बर्तन ले लीजिए और इसी बर्तन की मदद से आप रोटियां को सेक लीजिएगा। इससे क्या आप देखिएगा बढ़िया तरीके से रोटियां भी सिक जाएगा और कोई खतरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, चूल्हे पे रोटी बनता था और डायरेक्ट आग में रोटियों को सेका जाता था। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह से डायरेक्ट गैस में किसी भी खाने की चीज़ों को नहीं पकाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जब हम रोटियां बना लेते हैं, बना करके इस तरह से हम कैसरोल में रखा करते हैं। गर्मा गर्म रोटी को हम कैसरोल में रख देते हैं ताकि ये लंबे टाइम तक गर्म रहे। लेकिन आप देखे होंगे भाप में जो लास्ट वाला रोटी होता है ना, वो हमेशा गीला हो जाता है और उसको हमेशा ही हमें फेंकना पड़ता है। तो इस रोटी को फेंकने से अच्छा एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप रोटियां बनाएंगे, जब आप रोटी बनाएंगे ना, रोटी बना करके ना ये जो जालीदार वाला बर्तन है इसी पे आप रख लीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो भाप है वो भी कट जाएगा और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस रोटियां को आप कैसरोल में रख सकते हैं, कैसरोल में रख दीजिए। इससे कि आप देखिएगा रोटियां जो है ना लंबे टाइम तक गरम और नरम दोनों ही रहेगा और इस रोटी को खाने में मज़ा भी आएगा। तो बस इस तरह का जो जालीदार बर्तन है ना, इसको आप ज़रूर खरीदें और इसका यूज़ इस तरह से लिया कीजिए। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।